इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पोलिंग 15 जनवरी को करवाने का फैसला किया गया है, जबकि मेंबर सिंध और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खुद बदलती इंतखाबात की मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी गई है। तो इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत इस वक्त आमने सामने हैं। वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने है। इलेक्शन कमीशन 15 जनवरी को इलेक्शन कराने पर जो है वो बजिद है, लेकिन उसके बावजूद जो सिंध सरकार है वो बिल्कुल ही यानी जो उनका नोटिफिकेशन था वो इस मकसद से था कि ये इलेक्शन जो है किसी तरीके से पोस्टपोन किए जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा अब से कुछ देर पहले जो है वो जारी हुआ है। 3 सफ़ात पर यह मुश्तमिल है, जिसमें 5 अरकान की जानिब से दस्तखत किए गए। मुतफिका तौर पर ये जो आर्डर्स है वो जारी किए गए, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो सिंध हुकूमत की दरख्वास्त थी कि हैदराबाद और कराची में इलेक्शन जो है मनसूख किया जाए, वो दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। इसके अलावा जो जिला दादू की 2 तहसीलें जिसमें नातन शाह और हैरपुर है, उसके बारे में भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर जो उनकी दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। जो इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा है उसमें आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल, जिसमें आइन का आर्टिकल 140A है, 218 और 219 का हवाला दिया गया, 222 का हवाला दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला भी दिया गया। जिसके बाद जो तहरीरी फैसले में जो है वो लिखा गया कि जो सिंध की इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो जिला दादू गई, क्योंकि सूबाई हुकूमत की जानिब से बताया गया कि वहां पर अब भी पानी खड़ा है। लेकिन जब वो टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर देखा कि जो पोलिंग के लिए वहां का जो माहौल है वो इंतहाई साजगार है, वहां पर साजगार है वहां का। आप साथ ही रहिएगा। एक और खबर भी है, इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद सिंध सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है और कराची और हैदराबाद डिवीजन इंतजाम के बारे में गौर किया जाएगा। जबकि इस इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध और दीगर अफसरान शरीक होंगे। मोहम्मद अशद इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, बताइएगा कि क्या अब मुशावरत की जाएगी इस हवाले से? आज देखिए, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके बाद सिंध हुकूमत ने भी जो है वो मुशावरती इजलास जो है वो तलब कर लिया है। ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि सिंध सेक्रेटेरिएट में भी ये एक इजलास जो है वो मुनक्किद हो रहा है, जिसमें IG सिंध है, चीफ सेक्रेटरी हैं और इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनको वहाँ पर तलब किया गया है। और तमाम तर जो पेचीदगियाँ थी, कानूनी पेचीदगियाँ थी और जो सिंध हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो निकाला गया है, उसके ऊपर जो है वो तफसीली जो है इस मामले के ऊपर गुफ्तगू होगी। जबकि इस वक्त अगर कराची में सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो कराची में इस वक्त अपोजिशन जमातें खास तौर पर PTI की जानिब से अब से कुछ देर बाद सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज किया जाएगा, जबकि जमात इस्लामी ने भी सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान किया था। ताहम उन्होंने अपना एहतजाज अभी को जो है वो मौखर कर दिया है। इस वक्त MKM राब्ता कमेटी ने भी हंगामी जो है इजलास MKM राब्ता कमेटी का भी तलब कर लिया गया है। यहाँ पे MKM अराकीन राब्ता कमेटी जो है वो भी MKM मरकज़ भादराबाद आना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी जो है वो यहाँ पर पहुँच गए। कुछ ही देर बाद जो है वो MKM का भी राब्ता कमेटी का इजलास शुरू होगा, जबकि इसके साथ साथ MKM ने भी कानूनी माहिरीन को जो है वो अपने जो कानूनी माहिरीन है उनको भी तलब किया और उनसे भी जो है वो तमाम तर मामले के ऊपर तजावीज़ लेंगे, जिसके बाद MKM के जानिब से जो भी लाए अमल तय किया जाएगा उसका बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है उसका ऐलान किया जाएगा। करने के बाद ऐलान भी किया जाएगा। अशद, आपका बहुत शुक्रिया और आप भी हमारे साथ मौजूद है। वकार, आपका भी बहुत शुक्रिया।